एक समय की बात है। बदलापुर नाम के गांव में नितिन नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी सोमवती और लड़की सगुना के साथ रहता था। नितिन के पास छोटा सा जमीन का टुकड़ा था। उसमें वह सब्जी उगाता था और अपने परिवार का पोषण करता था। नितिन अपने खेत में बड़ी मेहनत करके सब्जी उगाता और बाजार के दिन गांव के बाजार में जाकर सब्जी बेचता था। सारे बदलापुर वासी नितिन से सब्जी खरीदते क्योंकि वह हरी भरी ताजी सब्जी बेचता था। सब्जी ले लो, ताजी ताजी सब्जी ले लो, हरी भरी सब्जी ले लो। हरी भरी सब्जी 30 रुपए किलो। सब्जी ले लो, ताजी ताजी सब्जी ले लो, हरी भरी सब्जी ले लो। अरे नितिन, कैसे हो? घर में सब ठीक तो है ना? और सगुना कैसी है? अरे रतनलाल, मैं ठीक हूँ और घर में भी सब ठीक हैं। अरे रतनलाल, आज भाभी जी नहीं आई सब्जी लेने। अरे तुम्हारी काकी किसी काम से गांव गई हैं। इस कारण रसोई का सारा काम मुझे ही देखना पड़ रहा है। तो सोचा क्यों ना आज बाजार से सारा सामान लेता चलूं। अच्छा, तो ये बात है। अच्छा नितिन, मुझे ये बताओ, तुम ये आलू कैसे किलो बेच रहे हो? रतनलाल, बस 30 रुपए किलो हैं। अरे तो ऐसा करो नितिन, मुझे 2 किलो आलू दे दो। और रतनलाल आलू लेकर चला जाता है। नितिन के खेत में एक कुआं भी था जो सालों भर सूखा ही रहता। उस कुएं में एक बूंद भी पानी नहीं था। इस कारण नितिन जमींदार के कुएं का पानी अपने खेतों के लिए और घर के लिए इस्तेमाल करता था। अपने कुएं का पानी लेते देखकर कुएं के मालिक रघुनाथ को नितिन से बहुत जलन होती थी। एक दिन नितिन अपने खेत में काम करने जा रहा था। तभी कुएं का मालिक रघुनाथ वहां पर आता है और नितिन से कहता है, अरे नितिन, कैसे हो? खेत का काम कैसे चल रहा है? मैं ठीक हूँ जमींदार साहब, और खेत का काम भी ठीक चल रहा है। मैं एक बात कहने आया था नितिन। मैं तुम्हें बहुत सालों से अपने कुएं का पानी देते आ रहा हूँ। अब मैं तुम्हें अपने कुएं का पानी नहीं दे सकता, क्योंकि इस साल बारिश भी कम हुई है और मेरे कुएं का पानी भी अब कम होने लगा है। मैं तुम्हें पानी दूंगा तो गर्मी के समय मुझे खुद के लिए पानी नहीं बचेगा। लेकिन जमींदार साहब, गर्मियों को आने में अभी बहुत समय है। तब तक मैं अपने खेतों का काम कैसे करूंगा? मैं कुछ नहीं जानता नितिन, यह तुम्हारी दिक्कत है। तुम अपना खुद देख लो। मैं तुम्हें अब अपना कुएं का पानी नहीं दे सकता। यह सुनकर नितिन मन ही मन बहुत दुखी हो जाता है और घर जाकर अपने पत्नी से सारी बातें बताता है। अब ये क्या हो गया भाग्यवान? अब ये क्या परेशानी आ पड़ी? अब हमारा घर का गुजारा कैसे होगा? चिंता मत करो सोमवती, ऊपर वाला सब देख रहा है। भगवान हमारी मदद जरूर करेंगे। अच्छा ठीक है जी, तुम आराम करो, मैं जमींदार को मिलकर आती हूँ। यह कहकर सोमवती जमींदार को मिलने उनके घर की ओर निकल जाती है। जमींदार साहब, अरे वो जमींदार साहब घर में हो कि नहीं? जमींदार साहब। अरे कौन है भाई? रुको, आ रहा हूँ। अरे सोमवती, तुम हो? आज मेरे घर कैसे आना हुआ? जमींदार साहब, मुझे उन्होंने बताया कि आपने हमें कुएं का पानी देने से मना कर दिया है। हाँ सोमवती, यह बात सच है। मैंने नितिन को अपने कुएं का पानी लेने से मना कर दिया है। ऐसा क्या हो गया जमींदार जी? हमसे कोई गलती हो गई है क्या? देखो सोमवती, मैं तुम्हें सालों से अपने कुएं का पानी देता आ रहा हूँ और इस बार गर्मियों का समय आने वाला है और मेरे कुएं का पानी सूख कर बिल्कुल कम हो गया है। अगर मैं तुम्हें अपने कुएं का पानी देता रहा तो मुझे गर्मियों में बहुत परेशानी होगी। लेकिन जमींदार साहब, गर्मियां आने में अभी बहुत समय बाकी है। तब तक हमारे खेत का क्या होगा? मैं कुछ नहीं जानता सोमवती। मैंने नितिन को भी कहा था, ये तुम्हारी समस्या है, उसे तुम खुद देखो। मैं तुम्हें अपने कुएं का पानी नहीं दे सकता। जमींदार को कुएं का पानी देने के लिए सोमवती बहुत कोशिश करती है, लेकिन जमींदार नहीं मानता है। फिर सोमवती दुखी होकर अपने घर की ओर निकल पड़ती है। क्या हो गया सोमवती? जमींदार साहब ने क्या कहा? ना जी, जमींदार साहब ने पानी देने से मना कर दिया। कह रहे थे अगर मैं तुम्हें पानी देता हूँ तो मुझे गर्मियों में बहुत परेशानी होगी। अब पानी के बिना क्या होगा सोमवती? हमारा सारा खेत तो सूख जाएगा, फिर हमारा गुजारा कैसे होगा? हमारा जो पुराना कुआं है वो खोदने के लिए कितना खर्च लगेगा जी? सोमवती, उसे खुदवाने में 10,000 तो लग ही जाएंगे। अरे हमारे पास तो इतने पैसे नहीं हैं। नितिन सोचने लगता है और कहता है, अच्छा, मैं खुद से ही कुएं को खोदूं तो? क्या आप कर लेंगे?
हाँ, थोड़ा समय लगेगा पर कर लूंगा। अच्छा जी, कल दोनों कुएं के पास चलेंगे। ठीक है सोमवती, अब जाओ, मुझे जोर से भूख लगी है। जो कुछ खाने के लिए है वह ले आओ। तभी बाहर से आवाज आती है। बेटा, अरे वो बेटा, कोई है घर पर? ये किसकी आवाज है? वह दोनों बाहर निकलकर देखते हैं। एक साधु महाराज उनके घर के बाहर भिक्षा मांगने के लिए खड़े होते हैं। जो कुछ भी खाने के लिए है वह थोड़ा मुझे दे दो बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है। अरे सोमवती, साधु महाराज के लिए कुछ खाने के लिए लाव। सुनो जी, घर में थोड़े से ही चावल तुम्हारे लिए बचा के रखे हैं, वो उन्हें दूं तो तुम क्या खाओगे? अरे सोमवती, घर में आए मेहमानों को ऐसे खाली हाथ नहीं भेजते हैं। हमें भूखा रहने की आदत है। जाओ, वो चावल लेकर आव और साधु महाराज को दो। नितिन की स्थिति देखकर साधु जी समझ चुके थे और बोले, कोई बात नहीं बेटा, ठीक है, मैं किसी और के घर भिक्षा मांग के कुछ खा लूंगा। रुकिए बाबा जी, आप खाली हाथ मत जाओ। सोमवती, मेरे हिस्से का भोजन है, वह बाबा को दे दो। अरे बाबा जी को भोजन देंगे तो तुम भूखे रहोगे। कोई बात नहीं सोमवती, अगर बाबा जी को भूखा जाने दूंगा तो मेरे गले से भोजन नहीं उतरेगा। नितिन की पत्नी नितिन के अनुसार नितिन के हिस्से का भोजन बाबा को दे देती है। बेटा धन्यवाद, भले ही अभी तेरे बुरे दिन चल रहे हैं, मगर ऊपर वाला सब देख रहा है, वह तेरी एक दिन अवश्य सुनेगा। फिर अगले दिन सुबह सुबह नितिन और सोमवती उसकी पत्नी अपने कुएं की खुदाई करने अपने खेत की ओर चल देते हैं। देखो सोमवती, देखो, हमारे कुएं में एक भी बूंद पानी नहीं है। हाँ भाग्यवान, भगवान हमारी कौन सी परीक्षा ले रहा है। फिर नितिन नीचे उतरकर कुएं की खुदाई शुरू कर देता है। थोड़े समय बाद एक पत्थर के नीचे से पानी निकलने लगता है। अरे, यह पानी कहाँ से आ रहा है? मुझे तो मेरी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। यह कहकर नितिन ऊपर आता है और अपनी पत्नी को सारी बातें बताता है और दोनों खुश होकर घर चले जाते हैं। दूसरे दिन नितिन गांव वालों को इकट्ठा करता है और कहता है, गांव वालों, भगवान की कृपा से मेरे कुएं को बहुत पानी आ गया है, तो जिसे भी पानी की जरूरत हो वह मेरे कुएं से पानी ले जा सकता है। यह सुनकर सारे गांव वाले खुश हो जाते हैं। एक दिन जमींदार देखता है कि गांव के लोग नितिन के कुएं से पानी लेकर आ रहे हैं। तो जमींदार नितिन के घर जाता है। अरे नितिन, मेरे कुएं का सारा पानी सूख गया है, तो मैं भी तुम्हारे कुएं का पानी ले सकता हूँ क्या? अरे जमींदार साहब, ये क्या पूछने वाली बात है? क्या तुम कुएं का पानी ले सकते हो? तो जमींदार को याद आता है, मैंने नितिन को कुएं का पानी देने से मना कर दिया था, फिर भी नितिन मुझे पानी दे रहा है। उसे पछतावा होने लगता है। अरे नितिन, मुझे माफ करो, मैंने तुम्हें पानी देने से मना किया था। जमींदार यह कहकर वहां से चला जाता है।